हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री अनिल विज ने कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही कैथल में नगर परिषद के एक्सीएन समेत 5 विभागों के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दिए। आरोप है कि इन अधिकारियों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से किया गया 20 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरा था। इससे पहले मंत्री विज ने कैथल की डीसी को भी फटकार लगाई। समस्या लेकर आए लोगों को उन तक पहुंचने से रोकने पर वे प्रशासन पर भड़क गए। आज जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये रहा कि लोगों को बार बार ना लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, जैसे यहाँ पर एक केस आया कि 4 साल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल है, सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ नहीं। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान होगा, किसी के आग लग जाती है, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको कंपनसेशन दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए हैं। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर है वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए। क्योंकि बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने एमयू की है, वो उतना लोड उठा भी सकती है या नहीं उठा सकती। लोड बढ़ गए लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। बता दें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने ग्योंग ड्रेन से अलग अलग जगहों से पानी के 9 सैंपल लिए थे। इन्हें जांच के लिए पंचकुला स्थित लैब में भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट आने पर सभी सैंपल फेल पाए गए। इसके बाद विभागों पर जुर्माना लगाया गया। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्रपुरी की रिपोर्ट। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री अनिल विज ने कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही कैथल में नगर परिषद के एक्सीएन समेत 5 विभागों के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दिए। आरोप है कि इन अधिकारियों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से किया गया 20 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरा था। इससे पहले मंत्री विज ने कैथल की डीसी को भी फटकार लगाई। समस्या लेकर आए लोगों को उन तक पहुंचने से रोकने पर वे प्रशासन पर भड़क गए। आज जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये रहा कि लोगों को बार बार ना लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, जैसे यहाँ पर एक केस आया कि 4 साल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल है, सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ नहीं। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान होगा, किसी के आग लग जाती है, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको कंपनसेशन दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए हैं। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर है वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए। क्योंकि बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने एमयू की है, वो उतना लोड उठा भी सकती है या नहीं उठा सकती। लोड बढ़ गए लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है।
बता दें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने ग्योंग ड्रेन से अलग अलग जगहों से पानी के 9 सैंपल लिए थे। इन्हें जांच के लिए पंचकुला स्थित लैब में भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट आने पर सभी सैंपल फेल पाए गए। इसके बाद विभागों पर जुर्माना लगाया गया। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्रपुरी की रिपोर्ट।